तो हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पोलिनोमियल का डिवाइड, भाग देखना है। ठीक है, जो कि आपको 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th के लिए भी है और यह क्लास 10th के लिए भी है। ठीक है, तो बिहार बोर्ड में इस तरह से आपको 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि दिया जाता है एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग लगाना है और क्या करना है, भागफल और शेषफल निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्नलिखित p ऑफ x को g ऑफ x से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। कहने का मतलब क्यों, g ऑफ x से यानी इससे आपको इस पूरा बहुपद में हमको डिवाइड लगाना है। ठीक है, और भाग लगाने के बाद कहता है जी बताइए जी यह इसका भागफल क्या है और शेषफल क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, g ऑफ x के जगह पे क्या है, तो g ऑफ x के जगह पे आपको लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2। कितना में हमको डिवाइड लगाना है, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, यानी इसमें हमको डिवाइड लगा के दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले हम द्विघात बहुपद जो भी है, बहुपद का जब हम भाग सीखते थे 9th क्लास में, तो वहां पे हम बेसिक से पढ़े थे। ठीक है, चलिए एक बार और फिर से हम लोग देख लेते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात, जब भी कोई बहुपद का हम भाग लगाते हैं तो उसमें हम लोग को देखते हैं कि फर्स्ट टर्म में हमको क्या लगाना है। तो फर्स्ट टर्म में जो हमको लाना रहता है उसको हम क्या करते हैं, रफ कार्य थोड़ा हम कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमको लाना कितना है, एक्स क्यू लाना है। कितना लाना है, एक्स क्यू लाना है। कितना में लाना है, तो जितना से रहता है यहाँ पे जो भी वेरिएबल रहता है, स्क्वायर रहे या एक्स रहे या 2x रहे, जो भी रहेगा कांस्टेंट छोड़ के जितना यहाँ पे वेरिएबल रहेगा उस वेरिएबल से क्या करना है, जो लाना रहता है उससे हमको डिवाइड लगाना रहता है। तो एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड लगाते हैं, तो देखिए ऊपर में 3x है, नीचे में 2x है, तो 2x कटेगा तो कितना x बचेगा, 1x बचेगा। तो फाइनली यानी जितना कैंसिल करने के बाद यहाँ पे आता है वह कहाँ लिखते हैं, तो भागफल में लिखा जाता है। ठीक है, जितना लाना रहता है उतना में जिससे हमको भाग लगाना है उससे हम यहाँ पे भाग लगाएंगे, रफ कार्य करेंगे। ऊपर में 3x, नीचे में 2, 2 कटेगा तो ऊपर में 1 बचेगा। जितना बचेगा वहां भागफल में लिखना है। जो भागफल में बचेगा उससे क्या करना है, इस भाजक में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बचेगा, एक्स क्यूब बचेगा और माइनस 2x बचेगा। ठीक है, तो जितना मल्टीप्लाई करने के बाद आता है यहाँ पे लिखते हैं एक्स क्यूब और कितना है माइनस 2x है, यानी x वाला टर्म है तो x वाला टर्म के साथ लिखते हैं। यहाँ पे बीच में स्क्वायर वाला दिया हुआ है तो फिलहाल उसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, साइन चेंज करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं ये वाला टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे जब यह कैंसिल कर देते हैं तो हम लोग यहाँ पे देखिए स्क्वायर वाला टर्म बचा हुआ है 3x स्क्वायर। उसके बाद देखिए इसका प्लस था, प्लस ही होगा और 5 2 कितना हो जाएगा, 7x हो गया और माइनस 3 हो गया। चलिए अब हमको लाना क्या है, तो देखिए 3x स्क्वायर लाना है, फर्स्ट टर्म हो गया। दूसरा पार्ट में हमको ला के दिखाना है कितना, माइनस 3x स्क्वायर लाना है। तो देखिए माइनस 3x स्क्वायर तो लाना है, कितना में लाना है, तो जिससे भाग लगाते हैं उसका वेरिएबल देखिए एक्स स्क्वायर में लाना है, तो एक्स स्क्वायर से भाग लगा दीजिए। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा, माइनस 3 बचा। तो वही भागफल में हम लिखते हैं माइनस 3। अब जितना आता है कैंसिल करने के बाद उससे क्या करते हैं, पूरा भाजक में मल्टीप्लाई करते हैं। तो भाजक आपका क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो माइनस 3x स्क्वायर हो गया और माइनस माइनस प्लस होता है और 3 2 जा क्या होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे हो गया क्या, माइनस 3x स्क्वायर हो गया। उसके बाद कितना है, प्लस 6 है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के सामने लिखेंगे, x वाला टर्म को छोड़ देना है उसी तरह। अब चलिए इसमें हम साइन जब चेंज करते हैं तो साइन चेंज करने के बाद हमको ये स्क्वायर वाला टर्म क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। एक्स वाला टर्म कितना बचा, 7x बचा और ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए जब भाग दे दिए तो हमको यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हम भागफल कितना आया तो लिखेंगे यहाँ पर भागफल जो आया मेरा वह भागफल कितना है, तो x माइनस 3 है और शेषफल कितना है, तो शेषफल आपका जो आया है वह कितना आया है, तो शेषफल आया है 7x माइनस 9, यानी यह दोनों आपका क्या रिप्रेजेंट होगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुपद का भाग आसानी से बना सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप रफ कार्य करके।
ठीक है। तो रेस्ट आपको इसमें से 2 क्वेश्चन बच गया है, 2 और 3। इसी तरह से आपको पूरा क्वेश्चन को क्या करना है, भाग लगाना है और भागफल शेषफल जो आएगा वह आपका आंसर रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यह बहुपद का भाग समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 2 और 3 आप खुद कर लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि